आज एक ऐसे फार्मा स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसके ऊपर मैंने लगभग 1 सवा महीने पहले बात की थी। और आज उस स्टॉक में अगर आप देखेंगे 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के ऊपर अभी पिछले अगर आप देखेंगे एक हफ्ते 10 दिन पहले दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस ने इसमें बाइंग इनिशिएट की है। दोनों के टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर दिए गए हैं। रीज़न क्या है और अचानक से ऐसा क्या लग रहा है इन ब्रोकरेज हाउसेस को, जो एक समय में नेगेटिव नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे इस स्टॉक में, तो अब ऐसा क्या हो गया कि इतने अचानक से पॉजिटिव हो गए। स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। एक आप कह सकते हैं एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले महीने भर से 200-300 रुपए के बीच में। निवेशक जो स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं उनको एक ही चीज़ रोक रही है, क्या स्टॉक में एक और बड़ी गिरावट हो सकती है या फर्दर रैली एक बहुत तेज़ होने वाली है। इस दो क्वेश्चन के बीच के कश्मकश में जो निवेशक है वो फंसे पड़े हैं और वही एक चीज़ है जो उसमें निवेश करने से रोक रही है। गिरावट क्यों आई थी? Q1 में बहुत ही ज़्यादा ख़राब नतीजे थे इसके। बात करूं सेल्स की, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली थी। ठीक है, रीज़न चर्चा करूंगा आपके साथ और मेरी पर्सनल क्या राय है स्टॉक में। और फंड देखिए, एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं, फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह की फिनोमिनल इसकी हिस्ट्री रही है, चाहे आप कह लीजिए रेगुलेशन के लेकर के हो, इनके परफॉर्मेंस को लेकर के हो, जितनी अच्छी इनकी बैलेंस शीट है इसको लेकर के हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये कंपनी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इन कैश रिच बेसिस। इसका जो अगर कैश रिजर्व मैं आपको बताऊं तो आप देखिए लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की आपको मैं बता दूं इसके पास कैश रिजर्व है। लगभग 7,834 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व। ठीक है, तो आज स्टॉक में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। दोस्तों आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो या किसी स्टॉक में आपको कह लीजिए कोई अपनी एनालिसिस चाहिए मेरी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कह लीजिए अगर उसका रिप्लाई कर पाऊंगा तो ज़रूर करूंगा, वरना उस स्टॉक के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दिया करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं ग्लैंड फार्मा की। दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझिए ग्लैंड फार्मा के जब Q1 के नतीजे आए ये बहुत ज़्यादा बुरे थे दोस्तों। सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी गिरावट देखने को मिली। जेनरिक इंजेक्टेबल बिजनेस में जहां पे ह्यूज कंपटीशन है दोस्तों, और कंपनी ने भी ये कहा है कि आने वाले समय में जो कह लीजिए कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस है उसमें हम फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से वो जो बिजनेस है वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों। बात करूं जेनरिक बिजनेस का, जहां पर जो गोल्डमैन सैक्स है, जिन्होंने अभी अभी बात की ग्लैंड फार्मा की, और ग्लैंड फार्मा में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बाइंग रेटिंग की इनिशिएट कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि आने वाले समय में, और एग्जैक्टली मैं बात करूं तो लगभग फाइनेंशियल ईयर 27 तक जेनरिक मार्केट में सबसे बड़ा जो लीडर होगा इंजेक्टेबल में, जेनरिक इंजेक्टेबल में, वो रहेगा ग्लैंड फार्मा दोस्तों। और जेनरिक मार्केट का अगर मैं आपको बताऊं, टोटल अगर आपको बताऊं जो मार्केट रहेगा $138 बिलियन। तो देखिए, मैं उनकी इस बात पे तो 100% सहमत हूं। और इंजेक्टेबल अगर बात करूं जेनरिक बिजनेस से, वो बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश करेंगे, नो डाउट फ्लरिश करेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस आने की संभावना है इस कह लीजिए ग्लैंड फार्मा की। लेकिन ये एक अच्छा मार्जिन बिजनेस नहीं होने वाला दोस्तों आने वाले समय में। पिछले कुछ समय से सिरिंज की जो शॉर्टेज चल रही है वो भी इस बिजनेस को डेंट कर रही है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, जो गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है फाइनेंशियल ईयर 23 तक भी जारी रहेगी। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का जो पॉजिटिव रिव्यू है, या कह लीजिए बिजनेस को लेकर के जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एरा है, वो है फाइनेंशियल 24, जहाँ पे कंपनी कहती है, ब्रोकरेज हाउस भी कह रही है कि भाई फाइनेंशियल 24 तक 23 के बाद जो 24 आ रहा है उस समय तक जो आपके लिए सप्लाई चेन इश्यूज़ है वो नॉर्मल होंगी, रॉ मटेरियल इश्यूज़ हैं वो नॉर्मल होंगी, और जो बिजनेस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वो प्लस इंडिया का भी काफ़ी हद तक फ्लरिश करेगा इनके जेनरिक इंजेक्टेबल से। और मैं इस चीज़ को लेकर के कहीं भी कोई डाउट में नहीं हूँ। मुझे भी लगता है ये कि 100% सही बात है। लेकिन अगर आप कंपनी की बात भी देखेंगे, कंपनी
तो मैं आपको बता दूं उनका कहना है, और कंपनी का जो कैपेक्स प्लान भी है अपने जो कह लीजिए आप कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मार्जिन बहुत है दोस्तों। और जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बिजनेस है वो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेबल बिजनेस है, हर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी चाहिए वो कोई और, जिस तरह से यूएस एफडी या बाकी अप्रूवल्स लगते हैं वो कोई हर कोई नहीं दे सकता दोस्तों। और ग्लैंड फार्मा की जिस तरह की हिस्ट्री रही है, ये वो कंपनी है जो वाकई में इन तमाम हर्डल्स को पार करते हुए, प्लस अब इनके पास जो आप जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस को भी, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को भी काफ़ी अच्छे से बिजनेस ये कर सकते हैं। इस कंपनी के पास उस तरह का आप कह सकते हैं मैन पावर है, प्लस मैनेजमेंट है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए। ग्लैंड फार्मा के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे कोई कैपेक्स प्लान हो, किस तरह से वो 2 नए प्लांट लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, आपके पास वो, आपके लिए वो वीडियो में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की, तो वो है बैंक ऑफ अमेरिका। उनका जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो इनिशिएट की थी जो ग्लैंड फार्मा के ऊपर दोस्तों कवरेज, जिसमें बाइंग उन्होंने रेटिंग दी थी, उनका टारगेट है लगभग 3200 का। और उनका जो फोकस है, उनके जो अगर आप देखेंगे इनके अगर निचोड़ निकालेंगे उनके बयान का, तो उनका कहना है भाई कि जो एक्सपोर्ट डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव साइन कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और एक्सपोर्ट जो है ग्लैंड फार्मा का वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। मैं आपसे फिर कहा, मुझे जो टारगेट देती हैं फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस, मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती। मुझे दिलचस्पी रहती है उनकी वो किस चीज़ को लेकर के फोकस कर रहे हैं। तो वाकई में एक्सपोर्ट को लेकर के मुझे भी कोई इशू नहीं है, कंपनी काफ़ी हद तक मुझे लगता है वो अच्छा करेगी। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मीडियम टू शॉर्ट टर्म, आज स्टॉक 3% ज़्यादा भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके निवेश कर दूँ। मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, जो मैंने पहले भी कही थी। स्टॉक 2000 टू 2100 मुझे लगता है एक बार ज़रूर टच करेगा दोस्तों, और वो समय होगा स्टॉक में इनिशिएट करने का जहां से मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा। करेंटली डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। और मुझे ये स्टॉक ऐसा लगता है 2100 के आसपास आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा महंगा लगता है ये स्टॉक दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई बहुत चीप वैल्यूएशन मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, ये थोड़ा सा एलिवेटेड साइड में रहेंगी इनकी वैल्यूएशन, बट करेंटली 25-2600 जब बाजार बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी लग रहा है मुझे, मैं थोड़ी सी दूरी बना के रखूँगा इसमें। हाँ, अगर आपके पास है 2300 2400 के पास भी है, तो भी सेल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों। बल्कि अगर गिरावट हो 2000 के आसपास आए या 1800 आसपास भी जाता है स्टॉक, और ये जा सकता है, भले ही आपको ये फार फेस्ट थ्योरी लग रही हो कि भाई ये तो बहुत मजबूत दिख रहा है, कैसे जाएगा। बाजार अगर बहुत दोस्तों टर्न अराउंड होता है, और मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या थोड़ी गिरावट बाजार आपको ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि मुझे बाजार फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच लगता है दोस्तों अभी भी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी क्रैश आ जाएगी, कुछ ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। और बता दूं, जब बाजार क्रैश होगा किसी को पता नहीं चलेगा, और ये हमेशा ऐसा ही हुआ है इतिहास में। अगर बाजार कब क्रैश होने वाला है सबको पता ही चल जाए, तो फिर क्या ही बात रहेगी। इसीलिए हाँ, करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, और यदि अगर बाजार में क्रैश आने वाला होगा दोस्तों, इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो उसकी चिंता करते हुए, उसकी चिंता छोड़ते हुए, एक अगर अच्छा स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन मिलेगा, हमें बाइंग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ग्लैंड मार्क फार्मा फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टॉक है। चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण स्टॉक प्रेशर मैं मानता हूँ, और यदि वो चीज़ अगर इसके स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड होती है, स्टॉक 2000 के आसपास मिलता है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बाय दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। यदि आपको डर लगता है, आप SIP मोड में खरीदारी शुरू कर लें। मुझे लगता है आप एक अच्छी खासी अमाउंट और एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में आपको स्टॉक एवरेज करके ज़रूर मिल जाएगा। आने वाले 3 से 4 सालों में स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न देने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को तुरंत लाइक करें, पहली बार आएँ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यदि किसी और स्टॉक में भी बात करनी है बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एनालिसिस लाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।